सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा आज हम कर रहे हैं आपका जे एडवांस 2024 का पेपर वन एंड पेपर टू का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन। ठीक है। तो जितने भी सवाल आए थे, वैसे कम ही सवाल पूछे थे उन्होंने, है ना। सारे सवाल हमने लिए हैं। एंड विद दैट वी हैव अवर फोर बोनस क्वेश्चंस। वी हैव अवर फोर बोनस क्वेश्चंस, ये आपको सॉल्व करने हैं। पर पहले हम पीवाईक्यूज कर लेते हैं अपने एडवांस। चलो, पहला सवाल। हमारे पास एक अल्काइन दिया है, एक टर्मिनल अल्काइन दिया है आपके पास। क्या? यस, वी हैव अ टर्मिनल अल्काइन। यस। तो इन द फॉलोइंग सीक्वेंस मेजर प्रोडक्ट पी इज फॉर्म। ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पी बना लेते हैं अपना। अच्छा सर, पहली रिएक्शन दिस इज कुचरोव रिएक्शन। हाँ, तो क्या होगा बताओ। सर, इसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, एनसीसी बना होगा। फिर हाइड्रोलिसिस होकर हमारा यहाँ पे फाइनली एक कीटोन बना होगा। तो इसको मैं अगर लिखूं, तो जो बाहर कीटोन हमारे अंदर वाले कार्बन बनेगा, क्योंकि इस वाली रिएक्शन में काइंड ऑफ मार्कोनिकोव फॉलो होता है, क्योंकि जहां प्लस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उधर की साइड H2 अटैक करता है। हाँ सर। तो यहाँ पे आप इसमें इसको ऐसे लिख सकता हूँ, CH3CO। फिर यहाँ पे CH2 मेरे पास 15 CH2 है, और यहाँ मेरे पास CO2 PT, है ना। अभी उन्होंने इतनी ज्यादा हाइड्रोलिसिस नहीं दी है कि मैं CO80 को भी खोल दूं। वैसे मैं खोल सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर बाद में भी इन्होंने हाइड्रोलिसिस दिए तो मैं एस्टर का हाइड्रोलिसिस बाद में करूंगा। ZnHgHCl, इससे क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा इससे आपका। अरे यार, एक सेकंड। इससे आपका बस एक चीज होगा, दैट इज योर CH3। वहां पे आपका CO साफ हो जाएगा, CH2। एंड इसको मैं अब 16 ले लेता हूँ पूरा, और यहाँ पे हो जाएगा CO2 ET। ठीक। और फिर इसके बाद फाइनली हाइड्रोलिसिस दी, उसमें क्या हो जाएगा आपका? सर, ये एस्टर का एसिड बन जाएगा। तो ये आ जाएगा CH2 16, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एसिड। दिस इज योर पी। ये क्या है आपका? पी है। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट पी। अब पूछा है, ग्लिसरॉल रिएक्ट्स कंप्लीटली विद एक्सेस ऑफ पी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म क्यू। जो पी है, ये ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट कर देता है एक्सेस में। पी को हम एक्सेस में ले लेंगे यहाँ पे। और एसिड कैटलिस्ट तो क्या हो सकता है सर? ये अल्कोहल ग्रुप है, यहाँ पे एसिड ग्रुप है। इट इज अ एसिड कैटलाइज्ड एस्टरिफिकेशन। इट इज अ एसिड कैटलाइज्ड एस्टरिफिकेशन इन एक्सेस। तो जो क्यू का स्ट्रक्चर क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ, देखो सोचो। सर, इसका अटैक होगा सीओ पे, इसका अटैक होगा सीओ पे, इसका अटैक होगा सीओ पे, तो यहाँ पे एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो क्यू है मेरा, क्यू कंपाउंड, दैट विल बी OCO। और यहाँ पे CH2 कितना है? 16। फिर CH3। यस सर, सेम ऐसा ही होगा। ऐसा ही मुझे 3 बार करना है क्या? यस। क्या ऐसा ही मुझे 2 और बार करना है? यस सर, एक्सेस में रिएक्शन करानी है तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा। लो, दिस इज योर कंपाउंड Q। नाउ, रिएक्शन ऑफ Q, इसकी रिएक्शन आप एक्सेस NaOH के साथ करा रहे हो। एक्सेस NaOH एंड फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद CaCl2। तो एक आपको कैल्शियम सोप मिल रहा है R। चलो करा लेते हैं। सर, इसकी रिएक्शन अगर मैं NaOH के साथ, मतलब OH माइनस मेरे पास एक्सेस में है, तो मेरे पास यही होगा जनरली कि ये अटैक करेगा इधर, ये बॉन्ड ऊपर, ये बॉन्ड नीचे, लात मार के इसको बाहर। ऐसा ही हमारा 3 बार होगा। तो काइंड ऑफ आपको एक सॉल्ट मिलेगा। दैट विल बी CH3CH2 16 एंड CO O-। बेसिक कंडीशन थी, तो ये सॉल्ट मिलेगा आपको। 3 मोल आपको ये वाला सॉल्ट मिलेगा। और इसकी रिएक्शन आपने करानी है CaCl2 के साथ। एक कैल्शियम है का सॉल्ट है, दैट इज CaCl2, दैट इज Ca+2 एंड Cl-2Cl-। यहाँ पे लिख देते हैं 2Cl-। इसके साथ आपको रिएक्शन करना क्या होगा? सर, ये माइनस वाला पार्ट है, ये कैल्शियम सॉल्ट है। तो कैल्शियम सॉल्ट इस कार्बोक्सिलेट आयन के साथ मिलकर अपना एक नया कैल्शियम सॉल्ट बनाएगा। मतलब ये कैल्शियम का आयन नया कैल्शियम अपना सॉल्ट बनाएगा। दैट विल लुक लाइक दिस, CH2 16 CO O-। और सेम ऐसा ही एक और आएगा, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है ना। 16 CO O-। और यहाँ पे हमारा कैल्शियम+2 है, और इसने यहाँ पे सॉल्ट बना रखा है। एंड इट इज अवर सोप, दैट इज R। ये हमारा सोप है, दैट इज R। तो हमने ऑर्गेनिक वाली सारी चीजें कर लिया। हमने P बना लिया, हमने Q बना लिया, हमने R बना लिया। अब पूछा है क्वांटिटेटिवली स्टार्टिंग विद 1 मोल ऑफ Q। इस Q का आपने 1 मोल लिया। अगर इस Q का 1 मोल लिया तो इसके कितने मोल बनेंगे? सर, 1 मोल से इसके 3 मोल बनेंगे, उसके 1 मोल से इसके 3 मोल बनेंगे। ठीक है। सर, ऐसा कैसे हो रहा है?
बेटा मास देख लेना, इसका मास कितना है, इसका मास कितना है, तो इसके 1 मोल से इसके 3 मोल बन रहे हैं, हाँ सर इसके 3 मोल बन रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ आर कितना बनेगा, अमाउंट ऑफ आर कितना बनेगा। अच्छा ओके सर। सर इसके 3 मोल है, मतलब 3 मोल हमको पूरे यूज करने हैं, क्योंकि रिएक्शन में कहीं पे भी यील्ड या कुछ लिमिटेशंस नहीं दे रखी है, तो 3 मोल हम पूरे यूज करेंगे। एक चीज देखो, इसके 3 मोल से एक सोप बन रहा है, 3 मोल से कितने सोप बन रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 मोल से इसका एक सोप बन रहा है, तो 3 मोल से कितने बनेंगे एक्स, तो एक्स अगर आप निकालोगे ये आएगा आपका 3/2, यानी एक्स आ रहा है आपका 1.5, यानी कि जो आपके सोप के मोल्स हैं, आर के कितने मोल्स हैं 1.5 मोल्स, 1.5 मोल्स आपका आर बन रहा है। अब हमें क्या करना है, आर का मोलर मास निकाल के इंटू 1.5 करना है, अमाउंट ऑफ आर प्रोड्यूस इन ग्राम आपसे पूछा है। तो चलो इसका मास निकालते हैं, इसका मास निकालते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि इस साइड का निकाल दूंगा, और फिर उसको इस साइड में मल्टीप्लाई करके, मतलब इस साइड का निकालूंगा फिर इस साइड का निकालूंगा, दोनों को ऐड करूंगा, फिर 40, इसका तो 40 होता है, ठीक है। तो चलो देखो सर, जो ये है इसका मोलर मास होता है हमारे पास 40, अगर हमें इसका मोलर मास पता चल जाए तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना। तो आपको तो सॉल्व करना है, बाकी मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ। मेरे पास 16 17 18 मेरे पास कार्बन मुझे दिख रहे हैं, 18 कार्बन, 16 17 18 कार्बन मुझे दिख रहे हैं, एक साइड की बात हो रही है बस अभी, 18 कार्बन मुझे दिख रहे हैं, और 16 इंटू 2 32 प्लस 3 35 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा यहाँ पे, प्लस प्लस हम करेंगे 16 टू 32, प्लस हम करेंगे 32, तो एक साइड का ये मास आपका आ रहा है 283। सर ऑब्वियसली बात है, इस साइड का मास भी होगा 283, और इसको हम ऐड कर लेंगे 40 में, ठीक है। तो 283 प्लस 283 प्लस 40 करेंगे, और ये आपका इसका जो मोलर मास है इस कंपाउंड का, मोलर मास ऑफ आर ये आया आपका 606, ठीक है। और अगर वेट ऑफ आर पूछेंगे कितना प्रोड्यूस हुआ, तो दैट विल बी 606 इंटू 1.5, इसको भी मैं आपको जरा कैलकुलेट कर देता हूँ आपके लिए, ये आ रहा है आपका 909। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, कि आपको कितना मिलेगा। सर हमें इसका ग्राम्स में ही पूछा है, तो 909 इज योर करेक्ट इंटीजर आंसर, 909 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा शानदार सा सवाल समझ में आया होगा। एंड कुछ लोग बोलते हैं कि इट वॉज अ टफ क्वेश्चन, बट मुझे तो ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा है, मतलब इट इज अ इजी क्वेश्चन। बस एक चीज है सर, यहाँ पे सोचना था बस कि कैल्शियम 2 के साथ जोड़ेगा, और इस सेम पेपर में 2025 24 में ही इस कैल्शियम का ये वाला यूज दोबारा आया था, कि कैल्शियम जब सॉल्ट बनाता है कार्बोक्सिलेट के साथ तो कैसे सॉल्ट बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हम पहले लिख देते हैं अपना रिएक्शन स्कीम ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए। कंप्लीट रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, सर एसिटाल्डिहाइड ये होता है CH3CHO, इसकी कंप्लीट रिएक्शन करानी है फॉर्मल्डिहाइड के साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ अपॉन हीटिंग विद कॉन्क NaOH, कॉन्क NaOH डेल्टा, कंप्लीट रिएक्शन आपको करानी है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा सर, P मिलेगा और Q मिलेगा। ओके, कंपाउंड P डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट, ये टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है, टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है। ओके, वेर एज Q ऑन एसिडिफिकेशन पॉजिटिव टॉलेंस देता है, Q ऑन एसिडिफिकेशन पॉजिटिव टॉलेंस देता है। अच्छा सर, इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ P विद एक्सेस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, treatment of P with excess of cyclohexane in presence of catalytic amount of PTSA, that is paratoluene sulfonic acid, ये आपका सोर्स ऑफ H प्लस है ना, ये जस्ट आपका सोर्स ऑफ H प्लस है। इट गिव्स यू प्रोडक्ट R, आपको बताना है सम ऑफ नंबर ऑफ मिथाइलिन दैट इज CH2 ग्रुप्स एंड ऑक्सीजन एटम्स इन R, ठीक है। तो सम ऑफ नंबर ऑफ CH2 एंड ऑक्सीजन एटम्स इन R आपको बताना है। तो देखो रिएक्शन कराते हैं, और रिएक्शन में हमें क्या दिया है सर, एसिडाल्डिहाइड के साथ जो HCHO है ये हमारे पास एक्सेस में है, HCHO दैट इज फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास एक्सेस में उन्होंने दे रखा है। अच्छा, तो करते हैं, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ है। सर कौन NaOH देख के मेरे दिमाग में कैनिजारो आता है, वही मैंने उस बच्चे को एक थप्पड़ मारा था, मैंने बोला था बेटा ध्यान से सुन, NaOH दिया है, कौन NaOH दिया है, तो अगर तुम्हारे पास अल्फा हाइड्रोजन है तो पहले इनोलेट बनाओ, अल्डोल की तरफ जाओ। हाँ सर, तो मैंने बोला इस पे इनोलेट बनाओ, तो अगर मैं इसका इनोलेट बनाऊंगा सर इस पर बनेगा CH2 माइनस CHO, और इसका अटैक हो जाएगा सर HCHO पे कुछ इस प्रकार से। मैंने बोला हाँ, और उसके बाद प्रोटोन प्रोटोन ट्रांसफर होके आप
बना दोगे। ये CH2 पे एक यहाँ पे CHO है और यहाँ पे आपका एक एल्कोहल है, कुछ ऐसे CH2H है। अच्छा, अब एक चीज देखो सर, इसमें 3 H है, मतलब 3 बार अल्डोल रिएक्शन हो सकती है, तो यहाँ से 3 बार आप 2 बार और H निकाल सकते हो और 2 बार और ये लगा सकते हो। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, OH और OH। हाँ सर। सर अब मेरे पास वो नहीं है बेटा, क्या नहीं है तुम्हारे पास? अब मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अब मैं कैनिजारो की तरफ जा सकता हूँ, कैनिजारो की तरफ जा सकता हूँ। तो अब मेरे पास एक ये बल्कि वाला अल्डिहाइड है, एक अल्डिहाइड मेरे पास ये है। अच्छा, अब जब बेस आएगा तो बताओ किसके पास जाना पसंद करेगा? सर अब जब बेस आएगा तो ऑब्वियस सी बात है इसकी तरफ जाना पसंद करेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लेस हिंडर्ड है, ये यहाँ से हिंडर्ड है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ अटैक, पाई बॉन्ड ऊपर, पाई बॉन्ड नीचे, हाइड्राइड का जो शिफ्ट होगा यहाँ पे, हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहाँ, यहाँ पे एल्कोहल बन जाएगा। तो जो ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड, हमारे पास दो कंपाउंड बनेंगे। एक हमारे पास बन जाएगा HCO, O-, हकूना, एक बन जाएगा फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट, और एक हमारे पास बन जाएगा, देखो ये स्वास्तिक, देखा है स्वास्तिक? हाँ सर, अरे सर ये तो, देखो यार मैं भूल गया स्वास्तिक बनाना। आई होप ऐसे ही बनता हूँ, डोंट माइंड मी। तो ये आपका बन गया स्वास्तिक। सर एक पी है, एक क्यू है। सर बोला है डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट एंड गिव्स टॉलेंस टेस्ट ऑन एसिडिफिकेशन। सर इस पे मैं H+ डालूंगा, ये एक बेस है, तो ये बनाएगा HCOH, HCOOH, सॉरी HCOOH बनाएगा ये। एक सेकेंड, हाँ HCOH। ध्यान से देखो, इसमें तुम्हें ये वाला ग्रुप दिख रहा हो। सर कौन सा ग्रुप की बात कर रहे हैं? ध्यान से देखो, इसमें तुम्हें ये वाला ग्रुप दिख रहा है। हाँ सर, बस यहाँ से ये टॉलेंस दे सकता है। इसका मतलब ये आपका Q है, ये आपका P है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अच्छा, अब P की रिएक्शन कराई है किसके साथ? ये P की रिएक्शन कराई है एक्सेस ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन के साथ। सर ये क्या है? PTS से भी दिया है, ये क्या है? ये क्या है बेटा? देखो यहाँ पे, इसको जरा मैं सजा के लिखूं आपके लिए, इसको जरा मैं डिजाइन बना के लिखूं, देखो OH, OH। सेम इस साइड भी लिख सकता हूँ, सेम इस साइड भी लिख सकता हूँ, क्या ऐसा? OH, OH। अब बताओ, क्या तुमने इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन पढ़ी है एसीटोन के साथ? हाँ सर, वहां पे प्रोटेक्शन हो जाता है। तो ये भी तो वही है, ये भी तो प्रोटेक्शन है। एक बार प्रोटेक्शन ये दोनों करा सकते हैं, एक बार प्रोटेक्शन ये दोनों करा सकते हैं। तो ये साइक्लोहेक्सेनोन के 2 मोल के साथ रिएक्ट करके कुछ आर प्रोडक्ट बनाएंगे। जो आर आपका कैसे दिखेगा अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो वो जनरल रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी बताओ? सर ये साइक्लोहेक्सेनोन है, और अगर मैं इसको बस इतना दिखाऊं आपको, ये ऐसा OH, तो क्या होगा? सर पहले ये हमारा H+ लेके प्रोटोनेट हो जाएगा, फिर एक बार ये अटैक करेगा और दूसरी बार ये अटैक करेगा, पानी बाहर निकालेगा और एक कीटल बनाएगा अपना। क्या बनाएगा? कीटल। तो देख लो कैसे बनाएगा वो। ये ऐसा है, यहाँ पे हमारा साइक्लोहेक्सेनोन देखो कुछ ऐसे स्टार्ट हो रहा है। हाँ, सेम इस साइड है, सेम इस साइड भी होगा क्या? हाँ सर, सेम हमारा इस साइड भी हमको देखने को जरूर मिलेगा। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। इस साइड भी कुछ, एक सेकंड, इस साइड भी कुछ सेम हमें देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। दिस इज लेडीज एंड जेंटलमैन योर कंपाउंड आर। अब इसमें गिन लो, ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? सर ऑक्सीजन एटम 4 है। ओके, CH2 कितने हैं? CH2 गिन लो। CH2 में सर हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 गिन लिए। उधर भी सेम होंगे क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री है, सिमेट्री कह सकता हूँ मैं। तो इधर 7 है तो उधर भी 7 होंगे, तो टोटल कितने हैं? 14, 14 ही है ना? देख लो, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ 14। तो 14 + 4, आपका ब्यूटीफुल आंसर यहाँ पे आ रहा है 18। विराट कोहली, 18 इज योर करेक्ट आंसर। 18 इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही शानदार सवाल था। और जो ये वाली रिएक्शन है CH3 यहाँ से यहाँ, इसको हम नाम देते हैं टॉलेंस रिएक्शन। दिस इज अवर टॉलेंस रिएक्शन। प्लीज ध्यान दें इस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आते हैं। ये तो एनसीईआरटी का ही है। रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन। सर आइसोप्रोपाइल बेंजीन कुछ ऐसी दिखती है, विद O2, HNU मतलब वही क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड वाली, और इसके बाद क्या किया? H3O+। तो बोल रहे हैं एक फिनॉल बन रहा है और एक कंपाउंड एंड अ बाई प्रोडक्ट P।
एंड अ बाई प्रोडक्ट पी। सर हम सबको पता है उस बाई प्रोडक्ट का नाम एसीटोन है, ये रिएक्शन हमारी एनसीईआरटी में है, पी। पी इज अवर एसीटोन। नाउ सर पी रिएक्ट करता है Cl2 के साथ। अब देखो यहाँ पे कैच क्या था, ना ही इन्होंने एसिडिक मीडियम दिया ना ही इन्होंने बेसिक मीडियम दिया। तो जब ऐसा नहीं होता तो जनरली हम एसिडिक मीडियम मानते, एसिडिक मीडियम मानते हैं तो एक ही जगह चेप दो। वैसे ऐसा होता नहीं है, एक ही जगह नहीं चेपते हम, मतलब एसिडिक मीडियम में जब भी हम रिएक्शन कराते हैं तो एक यहाँ लगाते हैं, फिर 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 एक यहाँ लगाते हैं, वो इन्वॉलेट की स्टेबिलिटी से जाते हैं वहां पे हम। बट इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग को देख के जो हमें लग रहा था उस हिसाब से हमने इसको यहाँ पे लगाया, अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्यू। अच्छा, क्यू का ट्रीटमेंट हमने किया CaOH, ये इसके साथ फॉर्म्स अ कंपाउंड आर एंड अ कैल्शियम सॉल्ट एस। ये एक बेस है, हाँ, और इसके साथ बेस क्या करेगा देखो, अगर तुम इस कंपाउंड में बेस डाल दो, देखो वो 3Cl वहां पे इसलिए लगाई क्योंकि बेस दिया था, तो कुछ मतलब समझ लो तुम, है ना। बेस डालोगे तो क्या होगा, सर बेस डालोगे तो एसिडिक हाइड्रोजन तो यहाँ है नहीं कहीं पे, है ना। तुम बोलोगे सर यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है, बेटा नहीं, वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है। दीज अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर नॉट हैविंग एन एसिडिक हाइड्रोजन, वो तो मजबूरी में निकालते हैं वहां से। अच्छा, तो ये क्या करेगा सर, पाई स्टार बाहर। और सर यहाँ पे ये लीविंग ग्रुप मौजूद है, इस कार्बन पे ये माइनस काइंड ऑफ स्टेबल है, ये बना देगा आपका OOH ऐसा, प्लस CCl3 माइनस, ये यहाँ से प्रोटोन एक्सचेंज कर लेगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका कार्बोक्स एसिटेट आयन, और यहाँ पे CHCl3। तो अ कंपाउंड आर एंड अ कैल्शियम सॉल्ट एस, कैल्शियम सॉल्ट तो इसका बनेगा, तो मतलब ये क्या है, आर है। अच्छा, कैल्शियम सॉल्ट कैसे बनाऊं मैं इसका, सर कैल्शियम सॉल्ट अभी हमने सीखा, इसके दो मॉलिक्यूल ले लो, ऐसे और ऐसे, और यहाँ पे लिख लो कैल्शियम +2, ये इसका कैल्शियम सॉल्ट है, एंड दिस इज द आयनिक इंटरेक्शन बिटवीन देम, दिस इज अवर कैल्शियम सॉल्ट एंड दिस इज अवर कंपाउंड एस। सारे कंपाउंड पता लग गए, हाँ। अब देखो, रिएक्शन ऑफ पी विद आर, आर का है, आर इन प्रेजेंस ऑफ KOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स दिस। देखो, जब तुमने इसके साथ रिएक्शन कराई CHCl3 की और बेस लिया OH-, तो ये क्या करेगा सर, ये OH- इस क्लोरोफॉर्म का H खींचेगा, क्लोरोफॉर्म पे माइनस बनाएगा, और एक क्लोरोफॉर्म यहाँ अटैक कर देगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, देखो कुछ ऐसा बनेगा, OH CCl3, ये क्या है, दिस इज क्लोरीटोन, दिस इज क्लोरीटोन। ठीक है, ये एनास्थेटिक होता है आपका, दिस इज क्लोरीटोन। तो क्या यही बन रहा है आपका, यस सर, ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। रिएक्शन ऑफ आर विद O2, रिएक्शन ऑफ आर विद O2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, O2H2। सर यहाँ पे तो COCl2 बनता है, जिसको हम फॉस्जीन गैस बोलते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। Q reacts with aqueous NaOH, Q reacts with aqueous NaOH to produce this। ये तो सर एक अल्कोहल एक एसिड है, तो ये कैनिजारो कर रहा है इस पे, जबकि गलत बात है, कैनिजारो हो ही नहीं सकती, क्यू पे कैनिजारो नहीं हो सकती है, गलत। क्योंकि अगर तुम अल्डोल भी देखो, यहाँ पे अल्फा एच है, अल्फा एच से भी पहले सर ये अटैक करके इसे निकाल देगा। ठीक है, वही अपना आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन में जैसा होता है। हाँ, एस ऑन हीटिंग गिव्स पी, क्या इसकी हीटिंग देखो, दिस इज अ कैल्शियम सॉल्ट, इसकी जब हम हीटिंग करते हैं तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकालना है। सर कहाँ है कैल्शियम कार्बोनेट, देखो CaCO3, दिस इज अवर कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो क्या बचा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, जोड़ दो, एज इट इज जोड़ दो। अरे सर वाओ, ये तो एसीटोन बन गया पी। तो एस ऑन हीटिंग गिव्स पी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज A, B एंड D। आपका आंसर आ गया A, B एंड D। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत आसान सवाल था। सर ग्लूकोज में HI डालते हैं तो क्या बनता है, HI डेल्टा डालते हैं तो क्या बनता है, सर हमारा हेक्सेन बनता है। हेक्सेन में ये डालेंगे तो ये क्या है सर, दिस इज एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, आपका बेंजीन बनेगा। बेंजीन में Cl2H में ये सर गैमेक्सेन बनता है, डी इज अवर करेक्ट आंसर। अच्छा, ये कब बनता, ये बनता जब हम Cl2Fe इन प्रेजेंस ऑफ अ लुइस एसिड, एक सेकंड में क्या होगा, Cl2Fe डालते तो ये जरूर बन जाता। ठीक है, अच्छा बाकी HNU के साथ तो यही बनेगा, इसका नाम आपको पता होगा सबको, गैमेक्सेन, गैमेक्सेन। ठीक है, और बताओ सर, गामा BHC, और बताओ, और बताओ सर, गामा 666। अच्छा, और बताओ सर, लिंडेन। सर गाली क्यों दे रहे हो, गाली कहाँ गई बता, लिंडेन। ठीक है, लिंडेन। चल, ओके, इस क्वेश्चन पे आओ।
हमें ऑप्शंस नहीं देखने, नीचे भी नहीं देखना, चुपचाप सॉल्व करो। सर मोल्टन NaOH H3O प्लस, ये क्या है? सर ये एक प्रॉपर्टी को यूज करता है कि सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल, तो मोल्टेड फ्यूज NaOH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस लात मारेगा इप्सो अटैक इसको बाहर, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा फिनॉल, और फिनॉल में कॉन्क HNO3 डालते हैं तो आपका बन जाता है सर पिक्रिक एसिड। क्या बनता है आपका? पिक्रिक एसिड। पर इसकी यील्ड बहुत कम होती है क्योंकि HNO3 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो और फिनॉल की रिंग एक्टिवेटेड भी है, तो आपको पैराबेंजोक्विनोन की तरफ आपका आंसर जाता है, पर ये इस हिसाब से हम पिक्रिक ही बनाएंगे। अच्छा यहाँ बताओ, कॉन्क HNO3 H2SO4, कॉन्क HNO3 H2SO4 ऑन NO2, NO2 पे डाल रहे हैं तो क्या होगा? सर यहाँ पे कर लो सॉल्व, सेकंड का बता। तो सर ये पहले से ही डीएक्टिवेटिंग रिंग है तो एक लगा देंगे हम NO2। हाँ सर लगा दिया। अब SnHCl डाल रहे हैं तो दोनों को रिड्यूस कर दो, NH2NH2, दोनों को ही रिड्यूस कर देंगे NH2NH2 में। हाँ अब NaNO2HCl तो दोनों का ही बना देंगे डाइजोनियम N2 प्लस, N2 प्लस, ऑब्वियसली बात है रिएक्शन एक्सेस में होगी, N2 प्लस N2 प्लस। फिर H2O तो पानी डाल देंगे तो दोनों को बना देंगे फिनॉल, मेटा पे, है ना, दिस इज रेसोर्सिनॉल, यस दिस इज रेसोर्सिनॉल। फिर इस कंपाउंड पे, फिर इस कंपाउंड पे आपको कॉन्क HNO3 H2SO4 डालना है। इस कंपाउंड पे आपको क्या डालना है? कॉन्क HNO3 H2SO4 डालना है। सर ये एक्टिवेटेड रिंग है, दो दो OH है, तो हर जगह लगा दो, हर जगह लगा दीजिए, हर जगह आप लगा दीजिए, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। ये क्यू का ऐसा आ रहा है कुछ, है ना, ये सेकंड वाले का आगे, ये क्यू का आगे मेरे पास कुछ ऐसा, ये पी का है। अच्छा यहाँ क्या होगा बताओ, यहाँ क्या होगा? यहाँ पहले कॉन्क H2SO4 कराया, यहाँ पहले कॉन्क, अच्छा अच्छा रुको रुको एक सेकंड, यहाँ पे ये भी दिया ना, तो इसमें एक काम करो फिर, इसमें दो मतलब एक्सेस में नहीं होगी ना, अगर सिर्फ कॉन्क HNO3 है तब देखो, तो इसमें यही यही बनाओ, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, इसमें क्या है सर, पहले H2SO4 दिया है, फिर कॉन्क HNO3 दिया है ना, तो इससे क्या कराना चाहता है ये जो लेखक है, इससे क्या कराना चाहता है? सर ये इससे बोल रहा है कि पहले सल्फोनेशन कराओ ताकि रिंग को थोड़ा डीएक्टिवेट करो, फिर HNO3 कराओ, फिर HNO3 कराओ, उससे क्या होगा? उस HNO3 कराने से क्या होगा? उस HNO3 कराने से ये फायदा होगा कि हर जगह आप NO2 लगा सकते हैं, हर जगह आप NO2 क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। एनसीईआरटी का यहाँ पे यूज किया है, तो यहाँ पे आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर ये आ जाएगा। फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ देखो, एस वाला देखो, एमी, पहली रिएक्शन से क्या बनेगा? सर पहली रिएक्शन से आपका बनेगा बेंजोइक एसिड, फिर कॉन्क HNO3 H2SO4। सर जो बेंजोइक एसिड है, अगर मैं बनाऊं आपके सामने, ये मेरा बेंजोइक एसिड है, जो मेरा बेंजोइक एसिड है अगर मैं इसको बनाऊं तो मेरा क्या बनेगा बताओ? जो मेरा बेंजोइक एसिड है, इस पे मैं, मेरे को कराना है HNO3 H2SO4, मेटा पे लगेगा NO2, फिर SOCl2 NH3, तो पहला आएगा COCl, फिर लात मारेगा NH2 और यहाँ पे बनेगा CONH2, फिर Br2NH2 हॉफमैन ब्रोमाइड, तो यहाँ पे बन जाएगा NH2, फिर NaNO2HCl, तो यहाँ पे बन जाएगा N2 प्लस, और फिर आएगा यहाँ पे पानी, तो यहाँ पे बन जाएगा OH, तो ये आपका आंसर है। पर जब आप देखोगे ये आपको कहीं पे मिलेगा नहीं, ये आपको कहीं पे मिलेगा नहीं, क्योंकि गधे हैं एडवांस वाले, थोड़े से गधे हैं, उन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड पे जब नाइट्रेशन कराई तो दो जगह NO2 लगवा दी। क्या कर सकते हैं? ये आपका एस का, देख लो मैच कर लो। सर पी का आ जाएगा पिक्रिक एसिड, दैट इज 3, तो पी का आपका मैच हो रहा है 3 के साथ। क्यू का कहाँ मैच हो रहा है बताओ? सर क्यू का मैच हो रहा है इधर 4 के साथ, क्यू का आपका मैच हो रहा है 4 के साथ, है ना, क्यू का आपका मैच हो रहा है 4 के साथ। आर का कहाँ मैच हो रहा है? आर का मैच हो रहा है 5 के साथ, और एस का आपका मैच हो रहा है 1 के साथ। 3 4 5 1 आपको जहां दिख रहा है उस आपको मारो, आगे बढ़ो। 3 4 5 1, 3 4 5 1, कुछ गलती किया? आर वी कमिटिंग एन मिस्टेक? आर में अगर मैं क्यू में देखूं तो क्यू में ये है मेरा कॉन्क एच कॉन्क एच 4, ओके, तीन जगह, ओके। आर में पहले कॉन्क एच 4 डाला, पहले कॉन्क एच 4 डाला, ओके ओके ओके। सो ये कॉन्क एच 4 से इन्होंने ना ये वाला ब्लॉक किया, ये वाला ब्लॉक किया, सिर्फ ये वाला ऑर्थो बचा। अच्छा हाइड्रोलिसिस डेल्टा, ओके, डीसल्फोनेशन रिवर्स करने के लिए। सॉरी बेटा, आपका दिस इज फॉर योर आर एंड दिस इज फॉर योर मेटाक्यूरॉन, दिस इज फॉर योर एस।
इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इसमें ये क्या कर रहे हैं ना, दिस वाज फॉर योर क्यू। इसमें ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने पहले क्या किया, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। जो आर वाले में इन्होंने क्या किया, पहले H2SO4 डाला। तो देखो H2SO4 से क्या हुआ होगा बताओ। सर H2SO4 से यहाँ सल्फोनिक लग गया होगा और यहाँ भी सल्फोनिक लग गया होगा। हाँ, अब इन्होंने जब इसमें HNO3 डाला, अब इन्होंने जब इसमें HNO3 डाला तो क्या हुआ, NO2 को जाने के लिए एक ही जगह NO2 यहाँ गया। फिर उन्होंने H3O प्लस डेल्टा किया और यूज किया डी सल्फोनेशन की सल्फोनेशन जो होती है, तब आपका ये बन गया। आपने क्या किया यहाँ पे, डी सल्फोनेशन किया, ठीक है, इसीलिए आपका ये बना, है ना। सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बताओ। सर 5 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। 3541, 3541 इज योर करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये सवाल ज्यादा कुछ खास नहीं था। अल्डोल अल्डोल करा रहे थे इसमें। तोड़ो, पी वाला बना रहा हूँ, इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा। सर जो 6 कार्बन का अल्डिहाइड बनेगा कुछ इस प्रकार से, 6 कार्बन का अल्डिहाइड बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, 1 2 3 4 5, ठीक, 6 कार्बन का अल्डिहाइड बन जाएगा। फिर एक्वस NaOH डेल्टा क्या करेंगे सर, अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल रिएक्शन कराएंगे, माइनस बनाएंगे, अटैक। तो कित क्या हो रहा है देखो, 1 2 3 4 5, 5 की रिंग, 5 की रिंग, यहाँ OH, यहाँ CH। यस सर। अब इथाइलिन ग्लाइकॉल PTS है तो इसका प्रोटेक्शन मांग रहा है, इसका प्रोटेक्शन मांग रहा है। यस सर, इसका प्रोटेक्शन मांग रहा है। फिर अच्छा, एक्वस NaOH डेल्टा दिया था तो चलो पूरा अल्डोल मतलब करा दो, कंडेंसेशन में करा दो। सर फिर BH3H2O2, BH3H2O2 मांग रहा है वो, तो क्या करोगे, H का अटैक यहाँ पे सर और OH यहाँ लग जाएगा। दैट इज अवर एंटी मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, यस एंटी मार्कोनिकोव, ये भी हो गया। सर फिर H3O प्लस, H3O प्लस दिया मतलब इसको खोल दो, H3O प्लस दिया है तो मतलब इसको खोल दो CH। और फिर NaBH4 डाला है, NaBH4 डाला है तो इसका रिडक्शन हो जाएगा CH2OH में। थोड़ा फैंसी तरीके से लिखेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो पहले वाले का पी का आंसर है कुछ इस प्रकार दिख रहा है, टी का आंसर मुझे कुछ इस प्रकार दिख रहा है। क्यू का देखो, तोड़ो सर इसे। सर इसे जब आपने तोड़ा तो एक यहाँ पे 7 कार्बन का कुछ बनेगा, जो कि कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। 7 कार्बन का जो बनेगा आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा, ठीक है। आपने ओजोन लेसिस करी, ओजोन लेसिस करा दी सर, इस पे भी मारता हूँ, ठीक है, सारी करा दी, ओजोन लेसिस करा दी, हाँ। अब एक्वस NaOH डेल्टा दैट इज अल्डोल कंडेंसेशन, तो देख लो रिंग देखो से 1 2 3 4 5 की रिंग बन रही है यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं सर 5 की ही बनाऊंगा। और ऑब्वियस सी बात है अटैक मेरा इसी पे माना जाएगा। सर किस पे अटैक करोगे, अल्डिहाइड पे ही अटैक करूंगा हमेशा। तो मेरा ये बन जाएगा क्या, ऑब्वियस सी बात है पहले ये बना होगा, फिर इवन सी मैकेनिज्म के द्वारा ये बन गया होगा। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, इथाइलिन ग्लाइकॉल PTS से करना है। सर प्रोटेक्शन मांग रहा है, प्रोटेक्शन करा दो। आपने बोला, मैंने सुना, हमने इस पर प्रोटेक्शन करा दी, लो प्रोटेक्शन करा दिया। अब BH3H2O2 NaOH, सर यहाँ पे भी सेम है, सेम खेल रहे हैं, यहाँ पे OH आ जाएगा, ये भी हो गया सर, ये भी हो गया। अब H3O प्लस और देन NaBH4, H3O प्लस से क्या करना चाह रही है, ऑब्वियसली बात है इसको खोलेगा, H3O प्लस से ये वापस से कीटोन आ जाएगा और NaBH4 से यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। NaBH4 से यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, NaBH4 से यहाँ पे OH आ जाएगा। दिस इज योर Q का, ओके ओके। आर में क्या है, सर आर में अब इन्होंने अल्डोल करा के दे दी, अब ये सीधे प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल इसने सीधे ही प्रोटेक्शन कर दिया। तो क्या आपका कुछ ये ऐसा दिखेगा क्या, देखो प्रोटेक्शन यहाँ पे करा रहा हूँ अभी, लुक प्रोटेक्शन करा दी, कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ सर ये कुछ ऐसा हमें जरूर देखने को मिलेगा, ऐसा। अच्छा, अब इसमें बोल रहा है ऑक्सी मर्क्यूरेशन देन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ये बोल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जो मेरा OH है वो यहाँ लगेगा। हाँ सर OH आपका यहाँ लगेगा। सर फिर H3O प्लस मतलब डी प्रोटेक्शन, तो कीटोन बना दूंगा वहां पे। और NaBH4 मतलब उसको रिड्यूस भी करना है। जो मैं एक सेकेंड, जो मैं ये कीटोन बनाऊंगा मुझे इसे रिड्यूस भी करना होगा और मैं इसको अल्कोहल बना दूंगा। ये मेरा आर का आ रहा है, ओके। एस में क्या है, एस में सर बस एक डिफरेंस है, BH3 का डिफरेंस है। तो मैं अगर यहाँ पे रिएक्शन सारी करा दूं तो एक डिफरेंस है वहां पे, जो कि मैं आपको भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जो OH है ये यहाँ की जगह यहाँ लगेगा, ड्यू टू एंटी मार्कोनिको, ड्यू टू एंटी मार्कोनिको मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगा S। अब देख लो मिला लो।
सर पी का आंसर ये है, ये मुझे यहाँ दिख रहा है, पी का आ जाएगा 3, पी का आ जाएगा 3। सर क्यू का मुझे, दिस इज क्यू, ये मुझे यहाँ दिख रहा है, क्यू का आ जाएगा 5। आर बताओ। सर आर का मुझे कहाँ दिख रहा है बताओ, आर का कहीं दिख रहा है, ये देखो, ये ना, हाँ ये आर का मुझे 4 में दिख रहा है, हाँ सर। एस का बताओ, एस एस कहाँ दिख रहा है, ओ एच से स्टार्ट करके ऐसा सी एच थ्री, अच्छा यहाँ पे हो जाए ना, ओ एच सी एच थ्री ओ एच के बीच में ये दिख रहा है, ये एस का मुझे 1 दिख रहा है, 3541, 3541, दिस इज द करेक्ट आंसर, ए इज योर करेक्ट आंसर, ए इज योर करेक्ट आंसर, ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ, 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 ये बहुत बढ़िया सवाल था, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ जी एडवांस 2025 मुझे जो लगता है। तो इसको हम लास्ट में करते हैं, पहले ये छोटे मोटे सवाल निपटा दें, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, इनको अभी करेंगे, ठीक है। पहले ये छोटे छोटे कर रहा हूँ, ये तो बहुत ही लुल्लू सवाल था ये। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें क्या पता होना चाहिए सर, ए डबल बॉन्ड टी होता है, डीएनए की बात हो रही है, अगर डीएनए की बात, यूरेसिल तो होता ही नहीं है डीएनए में, इन्होंने पता नहीं क्यों दिया, छोड़ो। ए डबल बॉन्ड टी होता है और जी डबल बॉन्ड सी होता है, ये तो पता ही होना चाहिए, है ना, पता होना चाहिए। अच्छा, तो इस हिसाब से देख लो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट डबल बॉन्ड, ओके ओके, ये बताना है कि डीएनए को हमने स्प्लिट करना। अच्छा, एवरेज एनर्जी पर एच बॉन्ड फॉर 80, 80 का एवरेज पर एच बॉन्ड एक है, तो दो, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 किलो कैलोरी पर मोल, वो तो पूछा ही है। जीसी का एक का कितना है, 1.5, तो 3 का कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 3, दैट इज योर 4.5, 4.5 किलो कैलोरी पर मोल। अच्छा, ये देख लिया तुमने, क्या तुमने ये देख लिया, हाँ सर ये हमने देख लिया। अब देखो, गिन लो, डबल वाले कितने, ये वाले कितने हैं और ये वाले कितने हैं, गिन लो, ये वाले कितने हैं, ये वाले कितने हैं, गिन लो, ये वाले कितने हैं और ये वाले कितने हैं, अब गिन लो। देखो सर, 1 2 3 4 5 6 7, ये हैं आपके 7, और ये जीसी वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ आपके 6। तो सर इसको कर लो 7 इंटू 2 एंड 6 इंटू 4.5, ये हो जाएगा आपका 7 2 14, एंड ये हो जाएगा 6 5 33, 24 + 27, ये हो जाएगा 27.0। और जैसे ही आप 27 और 14 को ऐड करोगे, आपका आ जाएगा ये 7 9 11 एक 41। सो आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है 41 किलो कैलोरी पर मोल, और आपको आंसर अच्छे से देना है तो 41.0 किलो कैलोरी पर मोल में आप दे सकते हो, क्योंकि ये सारी एनर्जीज इन्होंने एक डेसिमल प्लेस कर दी। चलो, समझ में आई बात, 41.0 किलो कैलोरी पर मोल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, आपने ये पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, देखते हैं हो पाता है नहीं हो पाता। अच्छा सर, लाइन कैटलिस्ट, लाइन लाइन लास्ट डालोगे तो यहाँ पे सिस बनेगा, हाँ सर ये तो हो सकता है, लाइन लास्ट टिक मैं यहाँ मार रहा हूँ, वहां नहीं मार रहा, लाइन लास्ट हो सकता है, ये सिस बिल्कुल बना देगा इसको। अच्छा, फिर एसएनसीएल टू एचसीएल, किसके लिए दिया होगा सर, एसएनसीएल टू एचसीएल जनरली हमने साइनाइड के केस में पढ़ा है, तो उसी के लिए इसने दिया है आपको, है ना। अच्छा, और किसी को कर सकते हैं क्या ये, हाँ सर, ये एस्टर्स को भी करता है, एसएनसीएल टू एचसीएल एस्टर को भी करता है, इसको भी करता है, देखो एस्टर को भी कर देगा, उसको भी कर देगा। अच्छा, बस पर एक बार रिएक्शन करता है, मतलब एसएनसीएल टू एचसीएल क्या करता है, आपका एक ही बार 2 H दे सकता है आपको ना, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और बस उतनी ही आपकी बातें ऐसे इसमें चलती हैं। ओके सर, तो ये इसको रिएक्ट कर देगा, तो यहाँ पे क्या बना देगा, OH, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके आएंगे, तो लात इसे लात पड़ेगी, यहाँ पे भी OH, और साइनाइड के साथ ये बना देता है इमाइन, साइनाइड के साथ क्या बना देगा ये, इमाइन बना देगा। यहाँ भी अभी सिर्फ O- बनाएगा इसे, ध्यान रखो इस बात, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अच्छा HCl भी दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे OH आ जाएगा, साइनाइड के साथ पर ये मात्र इमाइन बना के रख देगा, बस इमाइन बना के भी रख देगा। अच्छा, अब देखो हमारे सवाल में क्या है, चलो यहाँ तक भी बातें सही चल रही हैं, कि यहाँ भी हमारा OH आ चुका है, मतलब अगर इसके साथ तुम ना भी कराओ तो यहाँ करा लो, यहाँ करा लो, यहाँ करा लो, क्योंकि इसके साथ तुम NaBH4 करा सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पे एक बात हुई है, उसको आप ध्यान से समझें, दैट इज SnCl2 ने क्या किया सर, यहाँ पे इमाइन बना दिया है, यहाँ पे इमाइन बना दिया है। अब इस इमाइन से अल्डिहाइड बने तो इस सीधे ही हाइड्रोलिसिस करा दो, पर इन्होंने NaBH4 डाल दिया है, जो कि इसके साथ रिएक्ट करके इसको CH2NH2 बना देगा। अब सर अमाइंस का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा ऐसे ही गलत हो गया। पहला वाला ऑप्शन कहाँ पे गलत हुआ है, इस लेवल पे गलत हुआ है, पहले NaBH4 नहीं देना था। अच्छा, दूसरे में देखो सर, लाइन लास्ट कैटलिस्ट, ठीक है, सिस बना दिया,
H3O+। सर यहाँ पे इसने एसिड बना दिया है। यहाँ पे मैं पहला ही नजर जो मेरी यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे ये एसिड बना रहा है H3O+ करके। यहाँ पे मुझे एसिड नहीं चाहिए, तो काइंड ऑफ सर मेरा ये तो सही है पर ये गलत है। मुझे हाइड्रोलिसिस नहीं चाहिए सीधे। अच्छा, सी वाले पे आओ। सी वाले पे आओ। सर NaBH4। ओके, NaBH4 डाला है तो NaBH4 यहाँ पे इसको रिएक्ट कर देगा, यहाँ पे OH बना देगा। ठीक है सर। फिर हाइड्रोलिसिस, फिर अच्छा सॉरी सॉरी, फिर SnCl2HCl दिया है तो क्या होगा सर? NaBH4 ने यहाँ पे OH बनाया, ये यहाँ रिएक्ट कर लेगा, यहाँ रिएक्ट कर लेगा, यहाँ रिएक्ट कर लेगा, यहाँ पे OH बना देगा। यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? SnCl2 क्या करेगा यहाँ पे? सर यहाँ पे ये अभी आपका, अच्छा रुको, SnCl2 एस्टर के साथ थोड़ी करता है, हटाओ, ये नहीं करेगा, यहाँ पे कर देगा। चलो ये बस लेट, हमने बोला यहाँ पे ये बन गया। फिर हाइड्रोलिसिस करो, यहाँ OH, यहाँ COH। सही है। फिर लाइन लाग कैटलिस्ट बिल्कुल यहाँ पे होता है। अगर तुम सोच रहे हो कि हाइड्रोलिसिस यहाँ पे क्यों नहीं थी, तो अल्काइन सर बहुत अनस्टेबल इंटरमीडिएट देते हो, विनाइल कार्बोकेट में बहुत अनस्टेबल होता है, तो इसलिए दे जनरली डू नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोलिसिस स्टफ। भले ही हम करा देते हैं बट या इट इज रॉन्ग। तो ये वाला आपका सही हो गया, ये सेकंड वाला तो गलत था। सी वाला मुझे सही दिख रहा है बिल्कुल। अच्छा, डी वाले में आ गया, लाइन लास्ट डाला बिल्कुल सही, NaBH4 डाला सही है, फिर SnCl2 के बाद H2+, ये भी सही है। देखो इसने क्या किया, इसने सिस बनाया, फिर इसने क्या किया, इसने यहाँ OH बनाया, फिर SnCl2 ने क्या किया, यहाँ इमाइन बनाया, और H2+ ने क्या किया, यहाँ CHO, यहाँ COH, यहाँ OH। ठीक है, तो ये भी सही है। इस क्वेश्चन का जो मेन वो है क्रस, दैट इज सी एंड डी आर करेक्ट, बट जो मेन चीज ये सवाल कहता है, जो मेन चीज ये सवाल कहता है दैट इज व्हाट। ये सवाल मेन चीज क्या कहता है कि इसका सवाल का कहने का ये मतलब है कि जो तुम हाइड्रोलिसिस कराओगे वो तुम SnCl2HCl के बाद करा लो, ताकि तुम्हारा यहाँ पे CHO बन जाए। क्योंकि अगर आप SnCl2HCl के बाद NaBH4 कराओगे मेरे भाई, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाइन बन जाएगा, विच आर स्टेबल, अमाइन सारा स्टेबल। ठीक। चलो ये वाला सवाल देखते हैं, ये वाला सवाल देखते हैं। एस्पार्टीन, एन आर्टिफिशियल स्वीटनर, इज अ डाइपेप्टाइड एस्पार्टाइल फिनाइल अलानीन मिथाइल एस्टर। द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पार्टीन इज। तो कैसे करें सर ऐसे सवालों को? सुनो, डिकोड करना सीखो। सबसे पहले बोला डाइपेप्टाइड, यहाँ पे 100% एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा, 100% एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा। अच्छा, पहले क्या लिखा है, एस्पार्टाइल, तो मतलब ये एस्पार्टिक एसिड पहले होगा और फिनाइल अलानीन बाद में लिखा है, तो फिनाइल अलानीन क्या होगा, बाद में आपको देखने को मिलेगा। फिनाइल अलानीन आपको बाद में देखने को मिलेगा। और मिथाइल एस्टर बोला है तो करा लो एस्टरिफिकेशन, वो बाद में करा लेंगे। पर मेन चीज क्या है कि पहले एस्पार्टिक एसिड होना चाहिए, फिर फिनाइल अलानीन होना चाहिए। ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री है इसका आपको ख्याल रखना है। अभी देखते हैं, चलो चलो पहले एस्पार्टिक एसिड लिखते हैं जरा। पहले हम एस्पार्टिक एसिड लिखते हैं, NH2। ये पहले हमने ये लिखा, हमने एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, अब फिनाइल अलानीन लिखते हैं यहाँ, NH2, ये ऐसा। ठीक है, देखो अब देखो, एस्पार्टाइल फिनाइल अलानीन मिथाइल एस्टर, फिनाइल अलानीन मिथाइल एस्टर, तो ऑब्वियसली बात है सर, यहाँ पे आप OMe लगा दीजिए, लगा दीजिए। अब क्या करो सर, ये पानी निकाल दो ताकि यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाए। यहाँ पे से आप अगर पानी निकाल दें तो यहाँ पे सर हमारी पेप्टाइड बॉन्ड आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये पानी का मॉलिक्यूल हम निकाल देते हैं। अ, ठीक है, NH, ठीक रुको यार, थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ। एक एच इसके साथ कनेक्टेड है और ये पानी का मॉलिक्यूल हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। अब जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी NH2 O NH, और ये ऊपर ही है, अभी भी डार्क में है, CH OMe। ठीक है, इधर ये OH। ठीक है। अच्छा, अच्छा अब देखो सर, ये वाला हो सकता है क्या, ऊपर ये डार्क पर ये भी डार्क में होना चाहिए।
ये यहाँ पे गलत हो गया। ये तो सही हो ही नहीं सकता सर, पहले एस्पार्टेट होना चाहिए था, फिनाइल अलानाइन पहले नहीं आ सकता, फिनाइल अलानाइन पहले नहीं आ सकता है। अच्छा, सर ये सही है क्या? नहीं है, इन्होंने एस्टर यहाँ बना दिया, एस्टर जबकि यहाँ बनाना था, देखो इसलिए तो एक लाइन में इसलिए तो लिखा है। अच्छा, तो अब ये देखो एक एक ही बचा अब, ये सर ये भी कैसे सही है, तो डैश में है। बेटा एक बार बात बता, इसको घुमा दे, इसको तो नीचे घुमा देगा तो तेरा क्या बनेगा देख, इसको तो नीचे घुमा देगा, तो इसको तो मैं कॉपी कर रहा हूँ, प्लीज कुछ और कॉपी, ऐसी है। इसको जब मैं नीचे घुमाऊंगा ना, तो ये वाली बॉन्ड मेरी ऐसे नीचे आ जाएगी क्या, ये बता, वाली बॉन्ड मेरी नीचे आ जाएगी। तो अगर ये ऊपर डार्क में है तो नीचे किस में होगा, डैश में होगा, और इधर की साइड हो जाएगा, देखो ऐसे घुमा रहा हूँ ना, तो ये डैश में आएगा, ये भी इधर आ जाएगा, बस वही बात है। ठीक है, ओके, तो आई गेस वी आर डन विद दीस। नाउ लेट्स कम हियर, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी, जो कि हमारा C6H6O3। सर इसकी डीयू देखो, सर ऑक्सीजन को कोई काम नहीं होता तो मेरे पास C6H6 है, बेंजीन मेरे पास रिप्रेजेंट हो रही है, तो डीयू मेरे पास 4 है। अच्छा, और इसने बोल दिया कि पॉजिटिव फेरिक क्लोराइड टेस्ट दे रहा है, जो मेरा फेरिक क्लोराइड टेस्ट है, जो मेरा क्या है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट है, वो मेरा क्या है, पॉजिटिव है। तो मतलब फिनॉल्स या स्टेबल एनॉल्स हमारे यहाँ पे हो रहे हैं। अच्छा, डज नॉट हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो सर अगर मैं इस पे 3 OH बिठाऊं भी और बोला है डज नॉट हैव इंट्रामोलिकुलर, तो मुझे मेटा मेटा पे ही देखना पड़ेगा, मुझे मेटा मेटा पे ही देखना पड़ेगा। दिस इज माई पी, दिस इज माई पी। सर इसे हम प्यार से फ्लोरोग्लूसिनॉल भी बोलते हैं, बेटा बिल्कुल सही पहचाने हो, इसे हम प्यार से क्या बोलते हैं, फ्लोरोग्लूसिनॉल बोलते हैं। आगे देखते हैं, कंपाउंड पी रिएक्ट्स विद 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ H2OH टू प्रोड्यूस ऑक्साइन Q। सर ये कैसे कर रहा है, बेटा हमने पढ़ा है रिएक्शन कंडीशंस पे ये एक अपनी कीटो फॉर्म में भी मौजूद होता है, और इसका इक्विलिब्रियम इसकी कीटो फॉर्म की तरफ ही ज्यादा रहता है। तो ऑब्वियसली बात है NH2OH जब इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ वो ऑक्साइन बना सकता है, ऐसे करके अपनी ऑक्साइन इस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ वो बना सकता है। दिस इज योर कंपाउंड क्यू। तो पी तो यही है, और पी ये भी हो सकता है किसी रिएक्शन कंडीशन पे। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ पी विद एक्सेस मिथाइल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ KOH प्रोड्यूसेस आर। ट्रीटमेंट ऑफ पी with excess methyl iodide in presence of KOH. सर KOH is a base, methyl iodide is an electrophile। पर ऐसा क्यों? बेस क्या करेगा सर, बेस की पहली चाहत एसिड बेस है, यहाँ पे आपको 2 एसिडिक H दिख रहे हैं, यहाँ पे भी 2 एसिडिक H दिख रहे हैं, यहाँ पे भी 2 एसिडिक H दिख रहे हैं, तो सर वो सब कुछ खींच लेगा बेस, और यहाँ पे आपके मिथाइल ग्रुप्स लग जाएंगे, यहाँ पे आपके क्या लग जाएंगे, मिथाइल ग्रुप्स लग जाएंगे। ठीक है, एक और बार बोल रहा हूँ, यही क्यों मान रहे हैं हम, यही क्यों मान रहे हैं, बिकॉज एक रिएक्शन कंडीशन दी है एसिड बेस वाली। ठीक है, तो जिसमें ये होना लाजमी है, ऐसे ही होगा। तो तुम अगर बोल रहे हो कि ये पी है, तो देखो जब इसका बेस इसका माइनस लेगा ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देके पहले ये बनाएगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे आपके 3 3 ऐसे लग जाएंगे, ऐसे करके ये बन गया आपका आर। आर, आर रिएक्शन ऑफ आर विद एक्सेस आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये डेल माइनस। अब बताओ, बहुत लोगों ने क्या किया, बहुत लोगों ने क्या, बहुत कोचिंग ने भी क्या किया, सर इसका डायरेक्ट अटैक करा, नॉट पॉसिबल। बल्किनेस देखो, हिंड्रेंस देखो, यहाँ हिंड्रेंस देखो, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, पर एडवांस ने इसका आंसर वैसे भी दिया था, तो चलो मैं भी बना देता हूँ वैसे। एडवांस ने बोला भैया दोनों सही है, तो एडवांस ने क्या किया, इसका डायरेक्ट अटैक यहाँ करो। ठीक है, तो क्या बनेगा बताओ, सर ये हटा दो पहले, देखो कुछ ऐसा बनेगा, बताता हूँ आपको। यहाँ OH ऐसा, यहाँ OH ऐसा, और यहाँ OH ऐसा। क्या बोला इसमें, नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स, इसमें कितने मिथाइल, इसमें मिथाइल कितने, इसमें आप गिनना, आपको मिलेंगे 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6 12, इसमें 12 मिलेंगे। एक कॉन्सेप्ट तो ये है। सर एक कॉन्सेप्ट मेरा ये कहता है कि ये यहाँ पे एक एच दिख रहा है आपको, हाँ मेरे को दिख रहा है, तो सर ये
इलेक्ट्रॉन्स पुश करेगा और ये हाइड्राइड का शिफ्ट होगा और ये हाइड्राइड कहीं ना कहीं अटैक करेगा। अच्छा, तो इस जब ये हाइड्राइड अटैक करेगा तो इससे क्या बनेगा आपका, वो भी ऑब्वियसली बात है एक्सेस में अटैक करेगा। तो सर ओ एच, ओ एच, ओ एच, ऐसा, ऐसा, ऐसा। यहाँ पे अगर आप सी एस थ्री निकालोगे तो वो आपको देखने को मिलेंगे 6। यहाँ पे आप सी एस थ्री निकालोगे तो वो आपको देखने को मिलेंगे 6। तो बस यही दो मेन चीजें हैं। तो ये सर है 12 और 6। एडवांस ने भी इसका आंसर दिया था 12 और 6। मैं इसे ज्यादा करेक्ट मानता हूँ, बहुत सारे टीचर्स भी इसे ज्यादा करेक्ट मानते हैं। इट इज मोर करेक्ट, मोर करेक्ट, मोर कॉन्सेप्चुअल, है ना। इस इतने बल्कि का यहाँ अटैक होना बहुत टफ है, बहुत। जो वो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है ना, वो तड़प रहा है, मौत हो गई उस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। तो यस, ये हो चुके हैं। अब अपना लास्ट सवाल पे आते हैं। ये लास्ट सवाल खतरनाक क्यों है? लास्ट सवाल खतरनाक क्यों है? इन्होंने कंपाउंडिंग दी, इन्होंने कंपाउंड ही नहीं दिया। अच्छा, तो फिर क्या दिया? कुछ नहीं दिया। इन्होंने बोला कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पी है विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H18O2। सर मेरे को इसकी डी दिख रही है, दैट इज 1। अच्छा, ये डीकलराइज करती है ब्रोमीन वाटर को। तो अगर आप इसमें ब्रोमीन वाटर डाल दो तो वो डीकोलोराइज हो जाता है। इसका मतलब जो ये डी है सर, ये एक पाई बॉन्ड में डी यूज हो चुकी है। अच्छा, दूसरी बात, ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म देता है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म देता है। सर अगर एक डी उसमें यूज हो गई तो आइडोफॉर्म कैसे दे रहा है? बेटा इसके पास ये हो सकता है कि इसके पास ये वाला ग्रुप हो, ये वाला ग्रुप इसके पास मौजूद हो। अच्छा, अल्कीन है तो बेटा ये हो सकता है कि ये बीच सॉरी ये वाला ग्रुप मौजूद हो, ये अल्कीन वाला ग्रुप इसके पास मौजूद हो। अच्छा, ओके। नाउ पी ऑन ओजोनोलिसिस, ध्यान सुनो, लिखने का अब टाइम आ चुका है। पी का हमने कराया ओजोनोलाइसिस, कौन सा वाला कराया? H2O2 ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा रहे हैं। अच्छा, तो उससे क्या बना बेटा? क्यू एन आर, क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर। वाइल कंपाउंड क्यू सोर्स, ये अभी भी पॉजिटिव आइडोफॉर्म दे रहा है आपका, पॉजिटिव आइडोफॉर्म दे रहा है। ये क्या कर रहा है? आर, आर का कुछ डज नॉट गिव आइडोफॉर्म, नो आइडोफॉर्म, आर आइडोफॉर्म नहीं दे रहा। अच्छा, फिर क्यू एन आर ऑन ऑक्सीडेशन में पीसीसी फॉलोड बाई हीटिंग। ओके, इन दोनों ने पहले पीसीसी के साथ रिएक्ट किया, फिर आपने इनको हीट कर दिया, फिर आपने इनको हीट कर दिया। अब क्या लिखा है? बोथ शोज पॉजिटिव आइडोफॉर्म। ओहो हो, दोनों ने अब आइडोफॉर्म दे रहे हैं, दोनों ही पॉजिटिव आइडोफॉर्म अब दे रहे हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर गेस करते हैं हमारा, स्ट्रक्चर गेस करते हैं। 9, 9 है, 9 कार्बन है और डी वी का कुछ बात नहीं है। तो अगर मैं एक ग्रुप ये मानूं, एक ग्रुप में ये मानूं और इसमें O2 है ना, एक और अल्कोहल है, वो अल्कोहल नहीं दे रहा है आइडोफॉर्म। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो यहाँ पे तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है और और यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। चलो, अच्छा अब डबल बॉन्ड कहाँ डालूं? डबल बॉन्ड डालने के तो बहुत तरीके हैं। अच्छा, पर सर मैंने एक चीज सोची, अगर हीटिंग के बाद कोई पॉजिटिव आइडोफॉर्म दे रहा है तो सर हीटिंग अगर मैं बोलूं और यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस भी है, तो मतलब यहाँ पे एसिड बनने की संभावना है। क्या यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनने की संभावना है? हाँ सर, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हो तो सर मेरे दिमाग में आता है बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अगर कुछ ऐसा एसिड हो जाए तो इसकी हीटिंग करने पे ये बनेगा, ऐसे बीटा कीटो एसिड की हीटिंग करने पे क्या बनेगा? ये बनेगा, ये आइडोफॉर्म देता है। तो सर अगर मैं बोलूं कि जो मेरा ये वाला ग्रुप है ये तो आइडोफॉर्म दे रहा है, तो मुझे दूसरा इस अल्कोहल के हिसाब से कोई ऐसा डबल बॉन्ड लगानी पड़ेगी कि जिसका कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसी पोजीशन पाए कि जिसके बीटा पे ये हो। समझ लो, मैंने क्या बोला, इस हीटिंग से हम सोच सकते हैं कि बीटा कीटो एसिड की हीटिंग। अगर इधर वाला पार्ट तो पहले से आइडोफॉर्म दे रहा है, पर अगर मुझे इसे आइडोफॉर्म दिलवानी है तो मुझे ये वाला कार्बन फ्री करना पड़ेगा।
तो अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दूं ऐसे, तो सर COH यहाँ पे लग जाएगा, पर फिर ये अल्फा पे आ जाएगा, पर मुझे ये बीटा पे चाहिए, मतलब ये अल्फा होना चाहिए, ये अल्फा होना चाहिए। तो फिर COH अगर यहाँ पे हो, यहाँ पे यहाँ पे अगर COH हो, तो ये अल्फा ये बीटा, इस केस में ये भी दे देगा आइडोफॉर्म आफ्टर ये सब झूलमाल के बाद। तो मेरे को डबल बॉन्ड यहाँ पे लगानी चाहिए, डबल बॉन्ड मुझे यहाँ पे लगानी चाहिए। ये तो कभी नहीं दे पाएगा, बाहर से आइडोफॉर्म कभी नहीं दे पाएगा, तो इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, हटाओ। तो दिस इज काइंड अवर पी कंपाउंड, देखते हैं सेटिस्फाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। दिस इज अवर कंपाउंड पी। ओके, इसकी ऑक्सीडेटिव ओटोनोलिसिस कराओ, ऑक्सीडेटिव ओटोनोलिसिस कराओ, तो आपको क्या मिलेगा, एक कंपाउंड मिलेगा ये OH, OH, और एक कंपाउंड मिलेगा ये। एक आइडोफॉर्म दे रहा था, एक आइडोफॉर्म नहीं दे रहा। सर ये वाला आइडोफॉर्म दे रहा है, ये हमारा Q है, ये वाला आइडोफॉर्म नहीं दे रहा था, ये हमारा R है। अब पीसीसी और हीट, तो पीसीसी से क्या होगा सर, पीसीसी से यहाँ पे कीटोन बन जाएगा, उधर सर पीसी से उधर भी सेम होगा, यहाँ पे कीटोन बन जाएगा। अच्छा, अब जब आप इसकी हीटिंग कराओगे तो सर ये छोटू बाहर निकालो, ये बन गया आपका एसीटोन, और यहाँ पे हीटिंग कराओगे तो ये छोटू बाहर, यहाँ पे आपका बन जाएगा 2 ब्यूटानोन, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, 2 ब्यूटानोन बन जाएगा। एक आपका बोथ एस एन टी पूछा नहीं है, तो एक हमारा एस है, एक हमारा टी है, रिस्पेक्टिवली लिखा होगा। हाँ, फॉर्म्स एस एन टी रिस्पेक्टिवली, तो ये वाला एस है, क्यू से एस, आर से टी, तो ये हमारा एस है, ये हमारा टी है। अच्छा, अब क्या पूछा है, अब क्या पूछा, बोथ गिव पॉजिटिव, ठीक है ठीक है। नाउ को पोलिमराइजेशन ऑफ 500 मोल्स ऑफ क्यू, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन एस एन टी, सम ऑफ, अच्छा ये कर लो पहले, कितना है 2, सम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन एस एन टी 2, ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है कंप्लीट पॉलिमराइजेशन ऑफ 500 मोल्स ऑफ Q, दैट इज Q कौन सा अपना, ये वाला Q है, एंड R 500 मोल्स ऑफ R की 1 मोल ऑफ अ सिंगल एसाइक्लिक कोपॉलीमर। अच्छा, ठीक है। तो ये जो Q है और ये जो R है, इनके बीच में पॉलीमर कैसे बनाओगे सर, ये हमारे पास ये है और ये है, या तो इसकी इसकी रिएक्शन कर लो, और या तो इसकी रिएक्शन कर लो, एस्टरिफिकेशन या एनहाइड्राइड टाइप का कुछ कर लो। सर जैसा भी करोगे पानी तो निकालना पड़ेगा, पानी आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा सर, अच्छा सर एक बात बताओ, अगर Q के 500 मोल्स हैं और R के भी 500 मोल्स हैं, तो टोटल कितने मोल्स हैं सर, टोटल मेरे पास 1000 मोल्स हैं, टोटल कितने हैं 1000 मोल्स हैं। अच्छा, तो कुछ ऐसा ही बन रहा होगा पॉलीमर Q और R के बीच में, जब एक पॉलीमर बना, को पॉलीमराइजेशन होना ना, Q का R का पॉलीमर, जब एक पॉलीमर बना तो तब एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकला होगा। फिर जब सर Q ऐसे फिर से हुआ, तब 2 पानी के मॉलिक्यूल अब तक बाहर निकल चुके होंगे। सेम ऐसे जब Q R ऐसे हुआ होगा, तब 3 पानी के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। पैटर्न क्या समझा रहा हूँ, जब 4 जुड़े आपस में तो 3 पानी के मॉलिक्यूल्स, मतलब जब N आपस में जुड़े तो N-1 पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकला। जब 1000 आपस में जुड़ेंगे, जब 1000 आपस में जुड़ेंगे तो -999 पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, -999 पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे। तो इतना तो आपका मास कम हो गया है ना, इतना मास आपका क्या हो गया, कम हो गया। अच्छा सर Q कहाँ है, ये Q है, इसका आप मोलर मास निकालो, इस Q का मोलर मास निकालो। पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देते हैं, 1 2 3 4, C4 को चाहिए होता है H10, सर इसकी DU एक है, ये हो जाएगा C4H8O2, ये हो जाएगा C4H8O2। ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा C5H10O2, सेम वही DU इसकी एक है, तो C5H10O2। इसका मास निकालो, 12 4 जा 48, 16 2 जा 32 प्लस 8 कितना हो गया, 16 17 18 8 88। क्यू का मास हो गया 88, इसका कितना हो गया, 12 5 जा 60, 10 32 6 7 8 9 10 102। इसका मास हो गया, आर का मास हो गया 102। तो सर 500 मोल्स ऑफ क्यू, क्यू के जब 500 मोल्स होंगे, उसका मास होगा 88 इंटू 500, उसका मास कितना होगा बेटा, 88 इंटू 500, उसका मास होगा सर 88 इंटू 500, दैट विल बी 44,000, दैट विल बी
44,000। अच्छा, और जब आर के 500 मोल्स होंगे तो सर उसका मास होगा आपका, आर के 500 मोल्स का मास होगा आपका 500 इंटू 102 आप करोगे, दैट इज 500 इंटू 102 आप करोगे, आपको देखने को मिलेगा 51,000। कितना? 51,000। इन दोनों का आप ऐड कर लो, इन दोनों को आप जब ऐड करोगे, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको देखने को मिलेगा 95,000 का वेट। अब सर 95,000 में से माइनस करना है 999 मोल्स ऑफ वाटर, दैट इज 999 इंटू 18। ठीक है, इसमें से आपको क्या माइनस करना है? इसमें से आपको माइनस करना है 999 मोल्स ऑफ वाटर। 999 मोल्स ऑफ वाटर आपको माइनस करना है। माइनस आप करोगे, आपको एक आंसर मिलेगा 77,018। दिस इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस कंपाउंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यू कितना है? 77,018 ग्राम। 77,018 ग्राम, है ना? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यू इज, ग्राम में ही पूछा होगा वही मान लेते हैं, मोल्स में दिए हैं तो ग्राम में। ठीक है, ओके, सो दिस वाज योर जेई एडवांस 2024 पेपर 1 पेपर 2 का डिस्कशन। ठीक है, चलिए अब बोनस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बोनस क्वेश्चंस। उससे पहले जैसे करेक्शन, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है ना O3 होगा, यहाँ पे भी ऑब्वियसली बात है O3 होगा। तो यहाँ पे जो इसका मास है इट विल बी 48, है ना? फिर आपका यहाँ 4 कैरी आपका 2 जाएगा, 8 9 10 104 ये आएगा, और ये भी आपको होगा 48। थोड़ा सा बेटा गलती हो गई थी, यहाँ पे आ जाएगा 118। तो अब आप कैलकुलेशंस तो चेंज करनी पड़ेंगी। हाँ, 104 ये हो जाएगा आपका 118, और ये भी आपका कुछ और होगा। अब चलो देखते हैं कितना आ रहा है। तो अब हमें करना है 104 इंटू 500, दिस इज योर 52,000। 52,000 एंड 118 इंटू 500, दिस इज योर 59,000। 59,000। नाउ 59,000 प्लस 52,000 ये हो जाएगा 1,11,000। तो 1,11,000, 1,11,000 में से घटाओ, अरे क्या हो गया, 1,11,000 में से माइनस करेंगे 999 इंटू 18, आपका आंसर आ जाएगा बेटा 93,018 ग्राम। 93,018 ग्राम इज योर करेक्ट आंसर। 93,018 ग्राम इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ देखो, वही सेम ग्लूकोज HI, तो यहाँ पे क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन। फिर यहाँ पे बेंजीन H2NI डेल्टा, साइक्लोहेक्सेन Cl2H Cl, एक्वस NaOH SN2O, फिर PCC कीटोन। सर ये क्या है? दिस इज स्टॉर्क एनामाइन सिंथेसिस, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर का अटैक, और यहाँ पे बना देगा आपका वो सेकेंडरी अमाइन है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी आपकी इन अमाइन बन जाएगी। उसके बाद इसके साथ रिएक्शन करने को दिया है, तो क्या होगा इसके साथ रिएक्शन करने में? सर इसके लोन पेयर यहाँ, इसका अटैक यहाँ। ऑब्वियसली बात है वो सॉफ्ट है, कार्बन का वो तो खतरनाक वाला माइनस भी नहीं है, तो इसीलिए सॉफ्ट। तो और फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस दिया है, तो ये उड़ जाएगा आपका, ये उड़ जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा था? सर हमारा ऐसा हो जाएगा कि ये इसके अल्फा पे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ये ऐसे लग जाएगा। ठीक है, इसके अल्फा पे वो ऐसा लग जाएगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में जो यहाँ पे इमाइन टाइप का बना होगा इस पे प्लस, ये हट जाएगा, और यहाँ पे फिर से हमारा कीटोन आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, फिर टॉटोमराइज करके ये कुछ ऐसा बना देगा। बात समझ आई? बात समझ आई, हाँ सर। अब डाइल्यूट NaOH डेल्टा, तो क्या होगा? फिर कुछ नहीं है, यहाँ पे हम माइनस बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल 6 की रिंग क्लोज हो रही है, करो। 6 की रिंग जब भी क्लोज होती है हमेशा करते हैं क्या आंसर, मतलब सर आंसर कैसे बनाई, पर यहाँ देखो, इसको जरा गौर फरमाओ, ऐसा, और यहाँ पे एक 6 की रिंग बनाओ ऐसे, यहाँ पे OH है आपका, यहाँ पे आपका OH है, और यहाँ से अटैक हुआ है तो यहाँ पे ये ऐसा है। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है डेल्टा वेल्टा सब कर रहे हैं, तो ऐसे बांध दो इसको, डेल्टा वेल्टा सब किया तो इसको ऐसे बांध दिया जाए।
इसको ऐसे बांध दिया जाए, ठीक है। दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज योर कंपाउंड नंबर, दैट इज योर कंपाउंड बी, दैट इज योर ब्यूटीफुल कंपाउंड बी। ए क्या है आपका, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। एंड अगर मुझे सही याद आ रहा है, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज रॉबिन्सन एन्युलेशन, शायद से, है ना। दिस रिएक्शन इज नोन एज रॉबिन्सन एन्युलेशन, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज बेटा रॉबिन्सन एन्युलेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये क्या है, इसके साथ NH इज अ नॉन न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रॉन्ग बेस, ये बन जाएगा इथॉक्साइड। फिर BnBr क्या होता है, BnBr होता है बेटा बेंजाइल ब्रोमाइड, PHCH2Br। अच्छा सर, ये तो बस आप ऐसे ही फंसाने के लिए नाम दीजिए, अटैक बाहर। क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा आपका PHCH2OET। तो इसको जरा मैं खोल के लिख देता हूँ, आगे बर्च रिडक्शन दिया है, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओनली वन टाइम करानी है आपको, एक बार करानी है बर्च रिडक्शन, बस एक बार, ठीक है। अब क्या होगा, सर आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन आएगा, बेंजीन पे अटैक करेगा। अब बेंजीन अंदर बताओ क्या करेगी, ये पाई, ये डेंसिटी बेंजीन बाहर शिफ्ट करेगी, इसको लात मार के बाहर। वो इट इज अ लिविंग रो, तो बेंजीन ने उसे लात मार के बाहर निकाल दिया, और कुछ ऐसा बना आपका, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डबल बॉन्ड। सर फिर एक और इलेक्ट्रॉन लाओ, इसको इलेक्ट्रॉन दो, इसको इलेक्ट्रॉन दो, फिर क्या होगा, क्या फायदा हो रहा है, माइनस बन रहा है। ये वापस से एरोमेटिसिटी लेगा और वो इथेनॉल इसको क्या दे देगा, H+ दे देगा, तो आपका एक बन जाएगा टॉलीन। तो नॉन एरोमेटिक पूछा है, तो बाहर आपका ETOH निकला, ETOH इज योर नॉन एरोमेटिक एंड टॉलिन इज योर एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। और टॉलिन का फर्दर आप पर्स रिडक्शन कराओगे तो आपको भी पता है क्या बनेगा, मुझे पता है क्या बनेगा। खैर इस सवाल पे आप फोकस करो। सर यहाँ पे क्या होगा बताओ, बेटा H+ का सोर्स दिया है, तो इसको दिलाओ H+ है। सर ये बन गया प्लस। अब एक दूसरी स्टाइरीन मेरा वेट कर रही है कि कब मुझ पर अटैक हो, मैंने अटैक कर दिया। फिर क्या होना देखो, PH+ यहाँ पे बनेगा, यस, ऐसा, और कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा PH। अब बताओ इस प्लस पे क्या करूं, एक तुम्हारे पास चॉइस है पानी की, सर और कौन सी चॉइस है, बेंजीन की चॉइस, बेंजीन अटैक कर सकते हो यहाँ से, 1 2 3 4 5, 5 की रिंग बनेगी, बिल्कुल बनाओ। बेंजीन ने किया अटैक, 5 की रिंग बनाने के लिए बेंजीन ने अटैक किया, बिल्कुल बनाओ, शौक से बनाओ 5 की रिंग, शौक से बनाओ, वैसे समझ लो। ऐसा कुछ अटैक किया बेंजीन ने, 2 3, और इसी पे क्या जुड़ा है, एक PH, ठीक है। दिस इज योर आंसर फॉर दिस, ठीक है। बेंजीन का अटैक हमने माना है यहाँ पे, दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी, छोटी छोटी चीजें हैं। यहाँ बताओ, ये थोड़ा अच्छा सवाल लगता है मुझे, CN अटैक, खोलो, क्या बनेगा, O, फिर यहाँ पे O-, और यहाँ पे आ गया C ट्रिपल बॉन्ड N। ये हो गया। अब क्या करोगे, अब क्या करना पसंद करोगे ये बताओ मुझे। नहीं यार, ये इस कार्बन पे है ना, एक एक कार्बन छोड़ के, CH2 इस पे CN है, क्या करना पसंद करेंगे आप मुझे यहाँ बताइए। सर ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसका अटैक आप यहाँ कर दो, खोल दो, सही हो रही है देखो। कितने की रिंग बना रहे हो, 1 2 3 4, नहीं सर, ये तो मजा नहीं आया इसमें, ये मत करो। अच्छा फिर क्या करो, सर यहाँ पे स्ट्रेन भी तो है, हाँ इसको खोलो। सर यहाँ पे स्ट्रेन आपने जैसे ही अनलॉक किया, मतलब ओपन किया, आपको कुछ ऐसा देखने को मिला, CO, फिर सर यहाँ पे CH2, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे आपका जहाँ पे ये CO बना है, उसके कार्बन पे एक O- कनेक्टेड है। अच्छा यहाँ पे O- कनेक्टेड है, अब ये क्या कर सकता है, बेटे ये O- साइनाइड के पाई स्टार पे जाके इसको ऐसे खोल सकता है। अब यहाँ पे रिंग बन रही है, कितने की रिंग बन रही है देखो, 1 2 3 4 5 की रिंग बन गई, बिल्कुल बनाओ। 5 की रिंग बिनको बुलाओ, जो कि कुछ ओ, ओ ने अटैक किया था साइनाइड पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड N- है अभी, ठीक है। और O के बगल वाले कार्बन पे, बगल पे ये है, ऐसा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही, यस। अच्छा अब क्या हो सकता है बताओ, अब क्या हो सकता है, क्या कोई मुझे बताना चाहेगा, क्या कोई मुझे बताना चाहेगा कि अब क्या हो सकता है। सर अब ज्यादा कुछ तो नहीं हो सकता, एक बार आप चेक कर लो आपने सही बनाया नहीं बनाया, CH2CO क्या सही बनाया। अब क्या हो, सर अब पानी भी दिया है, तो पानी का एक मॉलिक्यूल आएगा, और ये माइनस खींच सकता है उसे, तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड O। अब देखो, ये टॉटोमराइज कर सकता है, ये क्या कर सकता है, टॉटोमराइज,
कैसे सर? यहाँ पे एक एच निकल रहा है टॉटोमराइज वाला, यहाँ पे एक एच दिख रहा है टॉटोमराइजेशन वाला, तो बेस आएगा, दैट इज ओ एच माइनस, इसे खींचेगा ऐसा, बेस आएगा, इसे खींचेगा ऐसा। तो जब आप ये काम कराओगे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, देखो ऐसा, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे OH। अरे सर ये तो फ्यूरान का कोर मिल गया। यस सर, दिस इज द कोर ऑफ फ्यूरान एंड इट इज अवर एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड है ये, एरोमेटिक कंपाउंड है। आई होप ये 4 सवाल आपको पसंद आए होंगे और ये जे एडवांस का डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। सो यस, दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। कोई डाउट्स आए जरूर पूछिए।